हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सेम कैलेंडर यानी रिपीट कैलेंडर पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि 2005 के कैलेंडर के जैसे अगले बार कौन कैलेंडर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं सेम कैलेंडर या रिपीट कैलेंडर। देखिए, इसके लिए कुछ विशेष नियम है जिसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो हम लोग इजी वे में कोई भी समझ सकते हैं कि 2010 का कैलेंडर अगले बार किस वर्ष के कैलेंडर के जैसा होगा। आइए, तो इसके लिए कुछ नियम है। देखिए, जैसे 2021 है तो इसमें क्या करते हैं कि लास्ट से 2 अंक में हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो 21 और 21 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, शेष अगर 1 आए, है ना, फिर उस पर क्या करेंगे? फिर नहीं 2 अंक ले लेंगे, फिर इसमें से 4 से भाग देंगे। तो 4 से भागा तो कितना शेष आएगा? 2 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 23 लेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 3 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे, 4 से भाग देंगे, शेष कितना आ जाएगा? 0। देखिए, पहले हम क्या करेंगे? कोई भी वर्ष हो तो उसके लास्ट में 2 डिजिट जो होता है उसमें 4 से भाग दे देते हैं। भाग देकर शेष ज्ञात कर लेते हैं, और शेष ज्ञात करने के बाद देखिए, हम आपको बता रहे हैं, अगर शेष अगर 1 आ रहा है, समझ गए ना, शेष अगर 1 आ रहा है तो 1 आता है ना, तो 6 जोड़ देते हैं। जब शेष 1 आए तो 6 जोड़ेंगे, तो 21 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 27, यानी कितना हो जाएगा? 2027। हमारे कहने का मतलब होगा कि 2021 का जिस प्रकार कैलेंडर होगा उसी प्रकार वैसा ही क्या होगा? 2027 होगा। फिर देखिए, अगर शेष 2 आए तो 2 जब शेष आता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग? 11 जोड़ते हैं। 2 शेष आए तो 11, तो 22 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2033 हो जाएगा, है ना। 22 में 11 जोड़िएगा। देखिए, 3 आए तो 3 में भी क्या हम लोग जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2034, है ना। और देखिए, शेष अगर 0 आए, है ना, तो इसमें क्या जोड़ते हैं? 28, तो 8 4 12, 52, यानी 2052। कहने का मेरा मतलब है कि आप सेम कैलेंडर समझे कि नहीं? नहीं समझे तो फिर समझिए। 21 है यानी 2021, या लास्ट 2 डिजिट होगा उसमें 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद हम शेष देखेंगे, शेष कितना आया। अगर शेष 1 आया तो इसमें 6 जोड़ देंगे, शेष 2 अंक में भाग देंगे तो 2 आएगा तो 11 जोड़ देंगे, 3 आएगा तो फिर 11 जोड़ देंगे, 0 आएगा तो 28। इस प्रकार हम करके सेम कैलेंडर यानी रिपीट कैलेंडर हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करेंगे कि कौन सा कैलेंडर वर्ष 2005 के समान होगा, है ना। तो हम आपको बताया है कि कितना, यानी 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 0 5, तो शेष कितना आएगा? 1 जब शेष आता है तो कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं, तो 6 और 5 कितना होगा? 11, यानी 2011, यानी 2005 का जैसा कैलेंडर होगा वैसा ही 2011 का होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यानी सी में क्या है? 2011, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करेंगे कि वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा। यानी कहने का मतलब कि 2008 का कैलेंडर है, फिर अगला वर्ष 2008 ही के जैसा होगा। तो इस पे क्या है बताएं कि 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? आपका शेष कितना आएगा? 0 आएगा। शेष मेरा 0 आए तो 0 आए तो कितना जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं, तो 8, तो 28 8, तो 8 8 16, 36 होगा। यानी ऑप्शन देखेंगे 36, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन डी में है 2036। क्वेश्चन नंबर अगला विचार करेंगे, किस वर्ष 2019 का कैलेंडर रिपीट करेगा। यानी 2019 का कैलेंडर जैसा है अगला बार कब रिपीट करेगा? तो हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 4 का 16, 3 शेष आया। जब 3 शेष आता है तो कितना जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं, तो 19 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में ही है 30, यानी 2030, यानी जैसा 2030 का कैलेंडर होगा वैसा ही आपका 2019 का कैलेंडर होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस वर्ष 1947 के कैलेंडर के जैसा होगा? जैसा 1947 का है वैसा ही अगला बार कब होगा? आपको बताएं 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो 1 3 आएगा शेष। जब 3 शेष आता है तो कितना जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं। तो 11 जोड़ेंगे में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 58, यानी 1958 का कैलेंडर जैसा होगा वैसा ही क्या होगा? 1947 का कैलेंडर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेम कैलेंडर समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।